सरस्वती देवी और गोपाल सिंह का घर शहर में तो नहीं, मगर एक छोटे कस्बे में बहुत इज्जत वाला माना जाता था। दो बेटे अर्जुन और विवेक और दोनों की शादी के बाद दो बहुएं राधा और काव्या घर में रंगत बढ़ा चुकी थी। राधा शांत स्वभाव की, घर परिवार को जोड़ने वाली, जबकि काव्या तेज तर्रार, मॉडर्न सोच वाली, मगर थोड़ा गुस्सैल। शुरू शुरू में दोनों बहुओं में सब ठीक था, पर वक्त के साथ साथ छोटी छोटी बातों पर घर में खटपट होने लगी। एक दिन सुबह सरस्वती देवी रसोई में गईं तो देखा दरवाजा आधा खुला है और अंदर राधा अकेली काम कर रही है। काव्या कहाँ गई? बर्तन तो कल रात के ही पड़े हैं। राधा मुस्कुराते हुए, मम्मी, वो कह रही थी कि उसको ऑफिस का काम करना है, इसलिए मैंने बर्तन धो दिए। सरस्वती के दिल में हल्की सी टीस उठी। राधा हर बार ही कवर कर लेती थी और काव्या अक्सर जिम्मेदारी टाल देती थी। उसी शाम गोपाल सिंह ने देखा कि अर्जुन खेत से आता है और राधा पानी लेकर भागती हुई आती है, पर विवेक अंदर मोबाइल पर लगा है और काव्या मेकअप कर रही है। गोपाल सिंह ने गहरी सांस ली। ये घर पहले ऐसा नहीं था, कोई तो फर्क आया है। टकराव बढ़ने लगा। काव्या को लगता था कि सास ससुर राधा को ज्यादा मानते हैं। राधा कुछ भी बोले, काव्या को जलन होने लगती। एक दिन काव्या ने गुस्से में कह दिया, हर बात में राधा राधा, क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? घर में सन्नाटा छा गया। राधा चुपचाप अपने कमरे में चली गई और सरस्वती देवी पहली बार सच में परेशान हो उठी। अगले दिन अचानक गोपाल सिंह सीढ़ियों से फिसल गए। सारे घर में हड़कंप मच गया। सबसे पहले भागकर राधा पहुंची, फिर अर्जुन, थोड़ी देर बाद विवेक आया, लेकिन सबसे अंत में काव्या पहुंची। हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर डर की जगह घबराहट। डॉक्टर आया, दवाई दी, और जब सब बाहर निकले डॉक्टर ने एक बात कही, बुजुर्गों को सिर्फ दवाई नहीं बल्कि अपने बच्चों की देखभाल चाहिए। उनका मनोबल गिरता है तो सेहत भी गिरती है। ये सुनकर काव्या का चेहरा उतर गया। रात को काव्या चुपके से ससुर जी के कमरे में गई। गोपाल सिंह लेटे हुए थे। काव्या, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी और मम्मी की परवाह करना भूल गई। मैं बदलना चाहती हूँ। गोपाल सिंह ने उसकी तरफ देखा। बेटी, घर लड़ाई से नहीं, साथ से चलता है। बस अपनेपन की कमी मत आने देना। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। सरस्वती देवी उठी तो देखा रसोई में राधा और काव्या दोनों साथ खड़ी थीं। हंसी, मजाक, चाय की खुशबू, घर जैसे फिर जिंदा हो गया था। काव्या ने आगे बढ़कर कहा, मम्मी, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। राधा दीदी मेरी मदद करेंगी। सरस्वती की आंखें भर आईं। उन्हें लगा मानो घर का आंगन फिर से खिल उठा हो। हमको पूरा परिवार साथ बैठा था। राधा ने हंसते हुए कहा, घर दो बहुओं से नहीं टूटता, तकरार की जिद से टूटता है। और काव्या ने मुस्कुराते हुए जोड़ दिया, और घर प्यार में बोट भी जाए ना तो भी जुड़ जाता है, बस कोई दिल बड़ा कर ले। सरस्वती और गोपाल सिंह दोनों बेटों को देखकर खुश हुए। उनकी बहुएं अब सिर्फ घर की सदस्य नहीं, घर की मजबूती बन चुकी थीं। मुझे पूरा यकीन है आपको ये फैमिली स्टोरी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही और स्टोरियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक बटन ही हमारा सपोर्ट और हौसला है।